हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश भ्रमण के शौकीन एक सज्जन कोरोना काल में बिहार के सीतामढ़ी के पास के अपने गांव पहुँचे तो उन्हें बुखार आया। उन्होंने अपने गांव के आरएमपी डॉक्टर, जिन्हें आमजन और आईएमए जैसी संस्था झोला छाप डॉक्टर कहकर उपहास उड़ाती है, से बुखार की दवा ली और कुछ दिन में ठीक हो गए। उनके एक परिचित ने उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी तो उन्होंने मीडिया में छाए रहने वाले एक बड़े डॉक्टर का नाम लेकर कहा कि क्या वे बुखार की कोई और दवा दे देंगे। अगर कोरोना होगा तब भी वे क्या कर लेंगे, उनके पास कोरोना की दवा है क्या। उस सज्जन का यह जवाब सही नहीं माना जा सकता और इस तरह से किसी से दवा लेकर उपचार कराना खतरनाक हो सकता है। बावजूद इसके कोरोना ने देश भर में जो हालात बना दिए हैं, उससे ऐसे अनेक सवालों के जवाब मिलने संभव नहीं हैं। पैराग्राफ। लेकिन इस महामारी ने अपने देश की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था पर से पर्दा हटाकर पूरी शासन प्रणाली को बेनकाब कर दिया है। अप्रैल में जब पीड़ितों की संख्या बेहिसाब बढ़ गई थी, तब देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में अभी कोरोना मरीजों के उपचार के इंतजाम नाकाफ़ी हो गए थे। भारी अफरा तफरी मची थी। अस्पतालों में भर्ती होने से लेकर ऑक्सीजन और दवा उपलब्ध कराना कठिन हो गया था। पैराग्राफ। यह संकट ज़्यादा बड़ा इसलिए हो गया है कि कोरोना देश के गांवों में पहुंचकर आतंक मचा रहा है। बड़े शहरों समेत हर शहरों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने के नाम पर कहीं भी बिना बुनियादी सुविधाओं के कोरोना अस्पताल बना दिए गए हैं, जहां डॉक्टर की कौन कहे मरीजों के उपचार की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। पैराग्राफ। जब यह हाल बड़े शहरों का है तो गांवों और छोटे शहर, जहां पहले से ही पूरी स्वास्थ्य प्रणाली खुद ही जीवन रक्षक प्रणालियों पर है, उनसे इस महामारी में उपचार के लिए अपेक्षा करना गलत होगा। बड़े पद पर तैनात रहे एक अधिकारी बताते हैं कि आज़ादी से अब तक किसी भी सरकार ने न तो पूरे देश की 134 करोड़ आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की सही योजना बनाई, न ही यह आसानी से संभव है। देश में करीब 7 लाख गांव हैं। ज़्यादातर गांवों में या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, या है तो उसके लिए बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं। एक तो देश में डॉक्टरों की वैसे ही कमी है, ऊपर से एक बड़ी तादाद उन डॉक्टरों की है जो सरकारी नौकरी करने के बजाय निजी प्रैक्टिस करने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं।
फिर ऐसे डॉक्टरों की भी बड़ी तादाद है जिनकी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्ति होने पर भी शहरों में ही रहते हैं। पैराग्राफ। बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं, ज़्यादातर राज्यों में इन स्वास्थ्य केंद्रों की कौन कहे रेफरल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों का वही हाल है। इन अस्पतालों में उपचार होना तो दूर, बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है। बहुत जगह तो भवन ही नहीं है, भवन है तो इस हाल में है कि वह कचरा घर बन चुके हैं। जिन राज्य सरकारों ने अपने सरकारी डॉक्टरों की गांव में तैनाती पर कड़ाई से अमल करवाई, वहाँ तो टेबल कुर्सी आदि दिख भी जाते हैं, अन्यथा ज़्यादातर में तो स्वास्थ्य केंद्र कागज़ों पर ही चलता है। सरकारी डॉक्टरों की निजी अस्पतालों से साठगांठ और सरकारी डॉक्टरों की निजी अस्पतालों में काम करने की इतनी बड़ी तादाद है कि उस पर चर्चा ही बेमानी लगता है। निजी अस्पताल दिल्ली, मुंबई से लेकर छोटे कस्बे तक फैले हुए हैं। उसमें उपचार करवाने की हैसियत गिनती के लोगों की है। दूसरा, वे हर गांव कस्बे में नहीं हैं और न ही इस तादाद में हैं कि सभी का उपचार आसानी से कर पाएँ। पैराग्राफ। देश की बड़ी आबादी आज भी इन आरएमपी या झोला छाप कहे जाने वाले डॉक्टरों से मामूली पैसे में उपचार करवाती है। नीम हकीम खतरे जान का मामला है, इससे बचना जरूरी है। लेकिन भले ही सरकार इन आरएमपी डॉक्टरों को मरीज देखने की विधिवत अनुमति न दे, लेकिन एक प्रशिक्षण देकर और कोई प्राथमिक परीक्षा लेकर शुरुआती उपचार की इजाज़त दे सकती है। उनसे यह लिखित में हलफनामा ले लिया जाए कि वे प्राथमिक उपचार के बाद जिले के या राज्य मुख्यालय के अस्पताल में उपचार के लिए रेफर कर दे। यह व्यवस्था कोरोना महामारी के इस संकट के समय उसी तरह से हो जिस तरह से शिक्षा मित्रों के बूते बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के गांवों के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। विराम समाप्त।